बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी वो है फियांसे वीज़ा के हवाले से। लेकिन उसमें पिछले दिनों कुछ दोस्तों की क्वेरीज थी और इसी वीज़ा के हवाले से वो जानना चाह रहे थे और शायद उनको किसी ने मिसगाइड किया या रॉन्ग एडवाइस उनको ये मिली कि जी कि आप फियांसे का वीज़ा जो होता है, जिसको मंगेतर वीज़ा कहा जाता है, जिसको आप बिफोर मैरिज वीज़ा जिसको कहते हैं, कि जी आप इनसाइड द यूके जो है, क्या वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब उन्होंने एडवाइस ली तो उनको ये एडवाइस दी गई कि जी आप इस वीज़े को इनसाइड कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। जब उनको ये एडवाइस मिली तो उसके बाद उन्होंने जब एप्लीकेशन फ़ाइल की तो उसका क्या नतीजा निकला, यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, मैं ज़रा साइड पे जाता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, बात खप बड़ी सी, तो मैंने कहा कि चलें इनसाइड जाके ही ये रिमेनिंग पार्ट देता हूँ आपको। अच्छा, उसमें यह है कि ये वाला वीज़ा जो है फियांसे वीज़ा, ये है ही आउटसाइड द कंट्री है। आप इसको इनसाइड द कंट्री, अच्छा इसमें भी ये एक डिफरेंस है। ये जो इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जो है, ये एप्लीकेशन क्या होती है। इनसाइड द कंट्री एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि जी मैं अगर यूके में बैठा हूँ या यूके के वकील हैं तो वो हम सारी एप्लीकेशनें इनसाइड द ही यूके करते हैं। नहीं, इनसाइड द यूके का मतलब ये होता है कि वो एप्लीकेशन जिसमें जो आपका एप्लीकेंट है या जो आपने एप्लीकेशन जिसके बारे में फाइल करने लगे हैं, जो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन है, वो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री मौजूद है। इनसाइड मीन का वो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसको वो कहा जाता है जी इनसाइड एप्लीकेशन जो है। अच्छा, अब एक शख्स जो है, जैसे आजकल जो है बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं या उनके डिपेंडेंट्स जो हैं वो यूके में हैं और या किसी और वीज़ाज पे हैं, तो वो उसके बाद वो कहते हैं जी कि हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना है या हमने स्पाउस का वीज़ा या कोई सा भी वीज़ा लेना है, लेकिन हमें बैक होम जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, लेकिन वो होते यूके के अंदर मौजूद है। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट जब हमसे रब्ता करता है, फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स यहीं से लेते, चूँकि वो भी यहाँ पे होता है मौजूद, फिर वो यहाँ वो होते वो इनसाइड मौजूद है, लेकिन जब हम उसकी एप्लीकेशन यहीं से फाइल करते हैं, लेकिन वो टेक्निकली तौर पे बाय लॉ जो है उस एप्लीकेशन को कहा जाता है आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन जो है। हम फाइल यहीं से कर रहे होते हैं, चूँकि आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है, कोई भी एप्लीकेशन पेपर पे या फाइलिंग में डायरेक्टली ऑफिस में नहीं जाती, वो सारी ऑनलाइन होती है। उसमें एक सेक्शन बना होता है कि जी क्या शख्स जो है वो इनसाइड द कंट्री मौजूद है, फिर उसको इनसाइड यूके एप्लीकेशन कहा जाता है। अगर वो आउटसाइड है तो फिर उसको आउटसाइड कंट्री कहा जाता है। अब इसमें इस सवाल का जवाब ये है कि फियांसे वीज़ा जो है इस ऑलवेज जो है अप्लाईएबल जो है आउटसाइड दी कंट्री जो है। आप यूके के अंदर रहते हुए इस वीज़ा में ना स्विच कर सकते हैं, ना ये एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। अगर फाइल करेंगे तो डेफिनेट उसकी रिजेक्शन ही आएगी।